ये सब 4 पेजेस हैं, खाने पड़ते हैं दिन में, तब जाके बनती है बॉडी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अपनी प्री वर्कआउट मील हो चुकी है। आई एम गोइंग टू द जिम। सो लेट मी शो यू, दिस was the bowl full of oats that I told you last time. Whey oats was my pre-workout meal. फेस वॉश कर लिया है, नाउ वी आर लिविंग फॉर द जिम। बाकी मिलते हैं आपको जिम में, क्योंकि लेट बहुत ऑलरेडी हो चुका है एंड अब दिन काफ़ी कम बचे हैं, तो टाइम भी मैनेज करना है, वर्कआउट बहुत लंबा हो रहा है। तो सी यू इन द जिम। Standing in a glass bowl at the end of a black hole, cold, lost and upside down. Faces swirling past me, all my memories rolling vastly, cold, lost beneath the ground. Altered by my own hand, I allow my feelings to become sad. If you're gonna cut me down, do it quickly now, now. You can cut me down, but I won't stay for long. I'll grow back again, oh yeah, my roots are strong. This is not forever. Folks changing like the weather. Cold, weird, and all around. Toxic people being severed, like leaves falling in September. Cold, weird, and on the ground. You can cut me down, but I won't stay for long. I'll grow back again, oh yeah, my roots are strong.
अब मी एंड संदेश बोथ गोइंग आउट। सो नहा धो के हम लोग रेडी हो गए हैं। दिस यू कैन सी इज़ माई डाइट चार्ट। सुबह से लेकर शाम तक जो खाता हूँ उसमें लिख के रहता हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। सो ये डेडिकेशन चाहिए होता है जिनमें जो लोग कहते हैं ना कि ये खा के बॉडी बना ली, वो खा के बॉडी बना ली। ये सब 4 पेजेस हैं खाने पड़ते हैं दिन में, तब जाके बनती है बॉडी। सो मील नंबर 2 इज़ हियर, एग्स। एंड इसके बाद एक और मील ऐड हुई है आज से, कोच ने की है। वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली सेम थिंग्स, वही खा सकते हैं, ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते। एंड तैयारी तकड़ी होने वाली इस बार। ड्राइव करते हुए फ़ोन या कैमरा यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि हम करते हैं, गलत है, आई नो। तो भाई मौसम तो ये कह रहा है आज का कि ठंड आ चुकी है और कल से हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के बाहर मत निकलना वरना तबीयत ख़राब हो सकती है। थोड़ा आप सब भी अपना ख्याल रखें, ठंड से बचें, क्योंकि अभी ना वियर्ड वेदर चल रहा है। इसमें दिन में गर्मी हो जाती है और सुबह शाम ठंड रहती है। तो इस चक्कर में हम कई बार बिना जैकेट के या बिना स्वेट शर्ट के बाहर निकल जाते हैं, फिर शाम हो जाती है घर से बाहर, फिर लग जाती है ठंड, तो हो जाता है फीवर। 1.5-2 महीने में हमने ग्रोथ करी होती है, वहाँ पे हम चले जाते हैं वापस, जो कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो इसलिए अपनी ग्रोथ को संभाल के रखें। जितनी मेहनत ग्रोथ करने में करी है तो थोड़ी सी मेहनत उसकी अपने ग्रोथ को बचाने में भी करें। 2:20 PM एंड मील टाइम मेरा था 2 बजे का। कोई आया हुआ था तो उनके सामने मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट मील मैंने ले ली थी, तो खाली बॉक्स दिखा के तो कुछ होगा नहीं। सो दिस वाज चिकन, 200 ग्राम चिकन एंड 200 ग्राम वेजीज़। तो वही सेम ब्रोकली और बीन्स और गाजर, हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, कैरेट और रेडिश। मेरे को समझ नहीं आता, ये रेड होती है तो ये कैरेट की होती है, और कैरेट वाइट होती है तो वो रेडिश की होती है। चलो लेट इट बी। सो ये मील हो गई है मेरी 3rd, 4th मील वापस घर जाके होगी सेम, बट उसके लिए मुझे चिकन लेना पड़ेगा। मेरे पास अभी घर पे नहीं है, वो ख़त्म हो गया, तो अभी हम जाएंगे चिकन लेने। चिकन लेने के बाद जाएंगे घर, बनवाएंगे मील, खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, देन वापस स्टोर आएंगे। एंड एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, आसपास देख रहा हूँ दैट पीपल आर नॉट रेडी टू पे फॉर नॉलेज, नॉट जस्ट मी बट एनीवन। जैसे अभी मेरे पास कोई आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि डाइट चार्ट के कितने चार्जेस हैं, मैंने उन्हें कहा 2500। सो दे वर लाइक अरे कोई नहीं भैया, हम खुद ही कर लेंगे। तो आप 10,000 रुपये के 15,000 रुपये के सप्लीमेंट ले रहे हैं पर मंथ, 10,000 रुपये की 15,000 रुपये की डाइट ले रहे हैं हर मंथ, 25,000 to 30,000 रुपीज़ पर मंथ अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं। साल के लगभग हो गए मोटा मोटा अराउंड 3 लाख to 3.5 लाख। लेकिन आप वो 3.5 लाख बॉडी पे लगा रहे हैं, लेकिन क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है 3.5 लाख का? दैट इज़ द पॉइंट टू बी सीन। इम्प्रूवमेंट नहीं होगा बिकॉज यू आर डूइंग इट विदाउट नॉलेज। तो अगर नॉलेज लेने के लिए ना, वो 3.5 लाख रुपये बचाने के लिए अगर 20-25 हज़ार रुपये कहीं खर्च करने पड़ रहे हैं ना, सो डू इट, क्योंकि इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो आप इम्प्रूव होकर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे, एंड सेकेंडली आपकी ये 3-3.5 लाख रुपए हैं ना, ये भी सेव हो रहे हैं। सेव कैसे हो रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में जिस लिए आप लगा रहे हो वो यूज़ में आएंगे, खाली वेस्ट नहीं जाएंगे। तो आपकी दोनों चीज़ें हो रही हैं, आपका डबल बेनिफिट हो रहा है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि मैं भी पे कर रहा हूँ। एंड आई थिंक जितने बड़े बॉडी बिल्डर हैं, इवन ओलंपिया पीपल जो ओलंपिया जीत रहे हैं, फिल हीथ थे, जेरेमी बुंडिया थे, क्रिस बम्स्टेड हैं, क्रिस मेंस फिजिक के जो इस टाइम पे वो हैं चैम्पियन हैं, ब्रियन हेंसले हैं जिनको हराया था। आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव अ कोच एंड ऑल ऑफ देम आर पेइंग। जुनैद कालीवाला, विक्की सिंह, खुद इन लोगों ने 50-50, 100 कॉम्पिटिशन खेल रखे हैं, बट स्टिल दे आर हायरिंग अ कोच, दे आर पेइंग फॉर अ कोच, दे आर पेइंग फॉर द नॉलेज। क्यों? क्योंकि इनको नेक्स्ट लेवल जाना है। अपनी नॉलेज से ये लोग चल चुके हैं, जो इम्प्रूव करना था वो कर चुके हैं। अब इनको नेक्स्ट लेवल जाने के लिए और ज़्यादा एक सपोर्ट की, और ज़्यादा नॉलेज की, और ज़्यादा कुछ बताने वाली की ज़रूरत है, इसलिए दे आर स्पेंडिंग सो मच। तो अगर आपको लगता है कि आप उन लोगों से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं जो ओलंपिया स्टेज पे खड़े हैं, कि आपको किसी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सो वेल एंड गुड। बट अगर आपको लगता है कि आप उनसे कम नॉलेज रखते हैं, देन डेफिनेटली
आप नॉलेज के लिए पे करिए। पीटी का मतलब पीटी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, नॉलेज के लिए पे करिए। पीटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। पीटी है कि बंदा साथ खड़ा रहेगा, वो आपको सिखाए ना सिखाए, उसके पास नॉलेज है नहीं है, आपको नॉलेज हो भी, आपको नॉलेज दे ना दे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पीटी इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। एंड जो नॉलेज ही दे रहे हैं, लाइक अपने कोच से, अपने गुरु से मैं ले रहा हूँ, तो मैं उन्हें 6 महीने में, साल में एक बार मिलता हूँ, बट स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि मैं नॉलेज ले रहा हूँ उनसे, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो नॉलेज लेने वाला चैप्टर है ना, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो सोचिए इस बारे में। 3 एंड टाइम फॉर माई ग्रीन टी एंड दिस इज़ द ग्रीन टी आई एम हैविंग राइट नाउ। सो ये मेरे को भी नहीं मिल रही है यहाँ पे, इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, इट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट है। दिस मिंट फ्लेवर ना, मेंथॉल फ्लेवर एक्चुअली, नॉट मिंट, सो दैट इज़ क्वाइट गुड। बट मैं ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल नहीं रही है इंडिया में। अगर आपको मिल रही है तो प्लीज़ ट्राई दिस इज़ माई लंच टाइम। मैं आराम से लेटा हुआ था, मम्मी मील ले आई हैं। सो दिस इज़ चिकन एंड वेजीज। तो अब हम उठ रहे हैं, इसको उठ के खाएंगे। और आई एम टू लेज़ी टू गेट अप, तो मैंने लेटे लेटे रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि दिखाना ज़रूरी था। मैं दिखाना हर बार भूल जाता हूँ। सो हियर वी आर टेकिंग फैट बर्नर। बोले हम यहीं से डाल के चल रहे हैं, सो दैट जिम में हम टाइम वेस्ट ना करें, सीधे जाके अपना कार्डियो स्टार्ट कर पाए। और वैसे भी जिम में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो फिर इंटरेक्शन हो नहीं पाता। सो वहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं टू द जिम। में ले रहा था वो लेके मैं चला गया था जिम, एंड उसके बाद कार्डियो करी 40 मिनट। नाउ दिस chicken and veggies again. So this is the third time now. 200 gram chicken, 200 gram veggies and 2 potatoes for dinner. So अभी ये चल रहा है। मील जो है वो फ़ोटोज़ देख देख के मेरे कोच चेंज करते रह रहे हैं। जैसे डाइट चेंज होगी 2 दिन के बाद, तो फिर से आपसे मिलूँगा 2 दिन के बाद। तब तक बॉडी कंडीशन आपने देख ली, डाइट आपने देख ली, एंड इट्स ऑफिशियली 10 days आउट। 10 दिन में देखते हैं बॉडी क्या बनती है। सो दिस इज़ द डेज एंड। सारी चीज़ें ऑन पॉइंट चल रही हैं। आपकी विशेज़ हैं मेरे साथ, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो शायद मुझे पुश कर रही है, या मेरे कुछ खुद को इम्प्रूव करने की विल है जो मुझे को पुश कर रही है इस टाइम पे भी। एंड क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इंटेंस है, डाइट बहुत इंटेंस है, एंड बॉडी भी बहुत इंटेंस कंडीशन में आ चुकी है। सो सब कुछ टच वुड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड सब कुछ ठीक चल रहा है। सो कीप सपोर्टिंग एंड लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू वांट टू, एंड गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।